नमस्कार, मैं हूं अंजलि। इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी के नाम से जाना जाता है, जहां बरसों बाद हॉकी की नर्सरी में हरियाली लौटी है। बरसों से मुरझाए हॉकी की नर्सरी में नए खिलाड़ी तैयार करने के लिए जिला प्रशासन व जिला हॉकी संघ ने अभिनव पहल करते हुए समर कैंप का आयोजन किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तरासे जाने वाले जिला हॉकी संघ का उद्देश्य है कि मोहल्ले और गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जाएं। जिसके तहत ही शहर के मोतीपुर चिखली प्यारेलाल स्कूल मैदान में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इन खिलाड़ियों को हॉकी की बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है ताकि यह अपने खेल का जौहर दिखा सकें। यहाँ खेल के हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को हॉकी खेलते लगभग 1 साल हो गया है और मैं इससे पहले इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में खेलती थी, बट वो मेरे को यहाँ से जाने में दूर हो जाता था। लेकिन ये वाला ग्राउंड मुझे घर के पास और अच्छा लगता है यहाँ खेलना, तो मैं यहीं प्रैक्टिस कर रही हूँ और यहाँ मेरे कोच सुखदेव निर्मलकर सर हमको सिखाते हैं और पहले से हमारे प्रेरित करने वाले दीपक चौहान फूफा जी हम लोग को पहले से बहुत प्रेरित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं और सभी बच्चे भी कंटिन्यू आ रहे हैं। शहर के अलग अलग क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से अधिक हॉकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं। इस प्रशिक्षण में हॉकी की बारीकियों के बारे में इन खिलाड़ियों को बताया जा रहा है ताकि हॉकी से अच्छे खिलाड़ी निकल सकें और देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। हॉकी के पौधे को पेड़ बनाने की तैयारी की जा रही है ताकि हॉकी के प्रति लोगों का रुझान बढ़े और अच्छे खिलाड़ी इस शहर से निकल सकें। खेलो इंडिया खेलो के तहत यहाँ पर ग्रीष्मकालीन हॉकी प्रशिक्षण शिविर पहली बार मोतीपुर के सरजमी पर लगाया गया है, जिसमें हमारे चाइल्ड ग्रुप मतलब मोतीपुर के हमारे 110 बच्चे लगभग 2 वर्षों से यहाँ पर एक कैंप के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सुबह शाम प्रतिदिन लोगों को 5 से 5:30 बजे बुलाया जाता है, जिसमें बच्चे बहुत ही उत्सुकता के साथ भाग ले रहे हैं और अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये राजनांदगांव ज़िले के लिए बहुत ही सुंदर हॉकी का खेल बच्चे बहुत ही कम समय में यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, बट बहुत सारा यहाँ पर अभाव, ऐसे श्रमिक बहुल क्षेत्र हैं, यहाँ बहुत ही गरीब परिवार के बच्चे खेलने आते हैं जिनके पास किट की व्यवस्था नहीं है। मैं शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि इन बच्चों को इनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए इनकी जो व्यवस्था है खेलने कूदने के लिए जो चाहिए, जो डाइट से चाहिए, उसकी पूर्ति हम अभी करने में सक्षम नहीं है। तो प्रशासन से मेरा एक आग्रह होगा आप लोगों के माध्यम से कि इन लोगों के लिए पूरी व्यवस्था दी जाए। सबसे पहले राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है और हमारा ये एक पहल है कि बच्चों हॉकी खेल के आगे बढ़े। अभी कुछ दिनों तक हॉकी ख़त्म हो गया था, मतलब कहीं से भी कोई बच्चे नहीं निकलते थे। यहाँ पर हॉकी का कैंप लगाया गया है जिसमें हमारे यहाँ 100 बच्चे हैं और बच्चों को बहुत उत्साहित है हॉकी खेलकर, और बस शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि बच्चों का थोड़ा सा सहयोग करें, जैसे कि डाइट है और इनका किट है, ये सब अवेलेबल कराएं। मुंगेली जिले में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश से जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं तेज आंधी एवं पानी में कई जगहों पर पेड़ गिर पड़े हैं। सुबह पौ फटते ही आसमान में बादलों का डेरा था, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही तेज धूप निकल आई। सूर्य की तीखी किरणें शरीर को भेद रही थीं। लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे, लेकिन अचानक मौसम का मिजाज बदला और आसमान में बादलों की काली घटा उतर आई। दिन में रात का नज़ारा दिखने लगा। सड़क पर चल रहे वाहनों की लाइटें जल उठीं। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। करीब 1 से 1.5 घंटे तक हुई बारिश के बाद मौसम फिर सामान्य हो गया। जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल द्वारा महिला स्व सहायता समूह को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से लगातार सकारात्मक प्रयास देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में एक स्टेशन एक उत्पाद के तर्ज पर ग्राम चैथुकपरी की समृद्धि महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पादों को विक्रय के लिए एक आउटलेट डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर परिसर में उपलब्ध कराया गया है।
उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल ने कहा कि डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चैतुखपरी की महिला स्व सहायता समूह को आज एक स्टेशन एक उत्पाद के तर्ज पर डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर एक आउटलेट उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्व सहायता समूह के द्वारा निर्मित उत्पादों को शहर में विक्रय करने के लिए स्थान मिल सके। वैसे तो हम लोग पूरे विधानसभा में प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं का आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो। ये हमारी चैतुखपरी की बहनें हैं, महिला बहनें, ग्रामीण महिला बहनें हैं, जिनको आज यहाँ पर शहर में एक रोज़गार करने का वन स्टेशन वन उत्पाद के ये कार्यक्रम के तहत इनको यहाँ पर एक अवसर मिला कि वो अपने उत्पाद को लेकर शहरों में भी आ सके और जो अपनी घरेलू उपयोग की जो सामग्री है उसको यहाँ पर विक्रय करने का काम करेंगे। ग्राम चैतुखपरी मुड़िया मोहारा समृद्धि समूह की हम महिलाएं बहन हम लोग को वन स्टेशन वन प्रोग्राम का यहाँ स्टॉल लगाने के लिए जगह दिए हैं और हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि शुद्धता की ओर, क्योंकि केमिकल बहुत बढ़ चुके हैं, तो हम लोग एक कोशिश की हर चीज़ का, तो हम लोग हमारे मशीन से ही खुद बनाते हैं। हल्दी, मिर्ची, धनिया, चना दाल, राहड़ दाल और सरसों का तेल है, फल्ली का तेल है, ये जितना चीज़ प्रोडक्ट बना के यहाँ भी लगाए हुए हैं। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में विधायक भुवनेश्वर बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा द्वारा कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, जिसके तहत ईडी के सामने पिछले 3 दिनों से गांधी परिवार को पेश होना पड़ रहा है। आगे उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हम उस परिवार से हैं जिन्होंने आज़ादी में अंग्रेजों से लड़ा है, तो इनसे क्या डरना। ईडी के सामने से पेश होने से कोई नहीं बन रहा है। नेशनल हेराल्ड के बारे में आप सब लोग जानते हैं, बहुत पुरानी एक पेपर हुआ करती थी, हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा निकाली गई पेपर थी, और जिसमें उसके मामले में 2-3 बार ईडी ने हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को बुलाया है और लगातार 3 दिन तक पता नहीं ईडी क्या पूछ रही है। आज भी ये तीसरा दिन है कि आज राहुल गांधी को बुला के परेशान करने की बात कर रही है। और हम लोग उस परिवार के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी है, तो इन चोरों से हम लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे नेता रोज़ जा रहे हैं और ईडी वालों को यही पता नहीं है कि उनको पूछें क्या। राहुल जी खुद ही बता रहे हैं कि ये ऐसा हुआ था, और जो राहुल जी ने आज अपने हलफनामा में ये भी बताया कि उनको ऊपर कितने पैसे के कर्ज हैं, ये भी उन्होंने शो किया है। जो आदमी कर्ज में डूबा हो वो ईडी का कैसा घोटाला कर सकता है। ये देश को पूरे बदनाम करने की साजिश है और हमारी कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश इस देश में चल रही है, उसको हम लोग मुँह तोड़ जवाब देंगे। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप भी खुलकर लगाए जा रहे हैं। इंडियन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट राजनांदगांव। कोरोना काल के बाद एक बार फिर गुरुवार से स्कूलों में रौनक लौट आई है, जहां नए शिक्षण सत्र के प्रारंभ होते ही पहले दिन शासकीय स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया गया। कोरोना काल के लंबे इंतजार के बाद गुरुवार से प्रारंभ हुए नए शिक्षण सत्र में स्कूलों में एक बार फिर बच्चों की कोलाहल गूंजने लगी है, जो पूरे उत्साह और उमंग के साथ पहले दिन स्कूल पहुंचे, जहां शिक्षकों ने भी स्कूली बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए शाला प्रवेशोत्सव मनाया और बच्चों को तिलक लगाकर मिठाइयां और चॉकलेट खिलाते हुए गणवेश का वितरण किया। शाला में मिले इस मान सम्मान से बच्चे भी उत्साहित दिखाई दिए, जिनके चेहरे में मुस्कान के साथ पढ़ने की ललक भी दिखाई दी और पहले दिन एक स्वर में सभी बच्चों ने पाठ पुस्तक का पहला पाठ पढ़ा। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज़। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। हर पल, हर क्षण, हर सच।
की बेटी पलक ने पीईटी में प्रदेश भर में टॉप किया है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम ने बुधवार को इंजीनियरिंग टेस्ट पीईटी के परिणाम घोषित किए, जिसमें टॉप 10 सूची में शहर की पलक अग्रवाल ने प्रथम स्थान हासिल किया है। 22 मई को 2 पारियों में यह परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 12,490 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। पलक ने अपनी इस सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया है। वह आईआईटी मुंबई में पढ़ने के साथ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर देश सेवा करना चाहती है। पलक ने कहा कि लगन और मेहनत से अपने रोल को अचीव करने कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जिससे सफलता निश्चित मिलती है। तैयारी तो मैं कोचिंग के थ्रू कर रही थी, आईएन बिलासपुर के थ्रू, स्कूल्स में भी गई थी, साथ में इंटरनेट और सेल्फ स्टडी का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पढ़ाई कितने घंटे करना है वहाँ पे डिपेंड करता है। मैं तो जैसे 3-4 घंटे कोचिंग हो जाता था, फिर 6-7 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी हो जाता है। एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो और सेल्फ स्टडी ज़्यादा बढ़ जाता है। जी आईटी मुंबई का कैंपस बोलते हैं अच्छा है, पढ़ाई वहाँ की बहुत अच्छी है। मेरा आईटी मुंबई जाना मेरा ड्रीम कॉलेज था स्टार्टिंग। जी मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट था। मम्मी पापा जब भी कोई स्टडी मटेरियल्स चाहिए थी तुरंत ला के उपलब्ध दिया। पढ़ाई में मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो इस बात की पूरे ख्याल रखते थे। टीचर्स टाइम टू टाइम सारे डाउट क्लियर करते थे। जी मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हमें रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए, डिसिप्लिन में पढ़ाई करनी चाहिए, हमें अपने गोल में पूरा फोकस रहना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। जिले के राजमोहनी देवी भवन में नवसंकल्प शिविर का आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ज़्यादा सीटों में जीतने का वादा किया। इस शिविर का उद्देश्य था कि जिस तरह से राजस्थान के उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामलों से लेकर शिकायतों पर किस तरीके से विचार किया जा सके, इसी को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सरगुजा जिले के 7 विकास खंडों से आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अपनी शिकायत बताने का मौका भी दिया गया, जिससे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह से नाराजगी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में न दिखे। इधर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आने वाले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के साथ वे अपनी जीत दर्ज करेंगे। उदयपुर में जो संकल्प शिविर किया गया था उसी का इम्प्लीमेंटेशन के लिए राज्य में और सभी संभाग स्तर पे, जिला स्तर पे इसका आयोजन किया जा रहा है। आज उसी तारतम्य में सरगुजा जिले में किया गया। बड़े पैमाने पे सभी पोलिंग से लेकर के सेक्टर और जोन लेवल तक के कार्यकर्ता आए थे। सभी विंग्स के लोग थे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, एनएसवाई, यूथ कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सेवा दल, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस, जितने विंग हैं सभी विंग के लोग आए थे और आज का चर्चा बड़ा सार्थक था। लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और जहाँ तक कोशिश हम लोगों ने किया है कि लोगों को जो प्रश्न कर रहे हैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास करें। वास्तव में आज कांग्रेस और गांधी जी प्रासंगिक हैं। उनके विचारधारा के बिना इस देश को एक रखना। अगले चुनाव को लेकर के सभी लोग संकल्प लिए हैं कि हम लोग फिर सरकार बनाएंगे और छोटी मोटी जो बात है उसको बैठ करके सुलझाएंगे। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के स्वस्तिक कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 23 वर्षीय युवती की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर फरार हो जाने का मामला सामने आया है। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के स्वास्तिक विहार कॉलोनी में एक 23 वर्षीय युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की जांच में लग गई। बताया जा रहा है कि मृतक अपने मां के साथ कॉलोनी में रहती थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की है। वहीं घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड के साथ फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस ने जांच के बाद घर को सील करने के साथ ही मृतक युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा दिया है। पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर भी देख रही है, जो हत्या की वजह भी हो सकती है। दंतेवाड़ा जिले में नशीली दवाइयों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन हुई सख्त। कुआकोंडा थाना की कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6,766 नग नशीली दवाइयां पकड़ी हैं।
जिसकी कीमत करीब 60,000 रुपये बताई जा रही है। बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल में अवैध मादक पदार्थ नशीली दवाओं का परिवहन कर रहे 2 आरोपी तिलक नाग एवं सुभाष अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ पर दोनों ने बचेली पुराने मार्केट का निवासी होना बताया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई में बताया गया कि दोनों आरोपियों को इससे पहले भी मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। नशीली दवाइयों और नशे के कारोबार के ऊपर दंतेवाड़ा पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है, जिसमें 14 जून को एक मोबाइल चेक पॉइंट लगाया गया था थाना कुआकोंडा के द्वारा। इसी मोबाइल चेक पॉइंट में चेकिंग के दौरान एक स्कूटी वाहन में कुछ नशीली दवाई पाई गई। तो उनमें से जो चालक था तिलक नाग, उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह ये नशीली दवाई उड़ीसा के मलकानगिरी से ला रहा है और उसे शुभम अग्रवाल जो बचेली का निवासी है उसको बेचने जा रहा है। नशीली दवाइयों को चेकिंग के दौरान जितनी नशीली दवाई मिली थी, लगभग 6,766 नग टैबलेट थे नशीली दवाइयों के, उसको जब्त किया गया। आरोपी को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई और फिर 21 धारा NDPS का अपराध पंजीबद्ध कर अपराधी तिलक नाग और शुभम अग्रवाल को हिरासत में लिया गया। शुभम अग्रवाल के खिलाफ पहले भी NDPS की कार्रवाई हो चुकी है और उसके खिलाफ लगातार शिकायतें आती रही थी पुलिस के पास। तो इसमें एक पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें नशीली दवाइयों को पुलिस ने जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। सर, नशीली दवाओं के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, तो इस संबंध में क्या जिले के मेडिकल दुकानों पर भी छापेमारी कार्रवाई होगी, चेकिंग वगैरह कहीं किया जाएगा? बिल्कुल, अगर शिकायतें मिलती है तो वहाँ भी छापेमारी होगी और जो ड्रग्स इंस्पेक्टर होते हैं, ड्रग्स फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट होता है, उनकी सहायता से एक और होता है कि ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एक्ट होता है, उसके अंतर्गत भी कार्रवाई की जाती है। तो फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट से समन्वय स्थापित कर बाकी मेडिकल स्टोर्स पर भी कार्रवाई की जा सकती है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।